Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials, and today I am going to teach you The Last Leaf. Okay, and it is written by O. Henry, and if you like my video, please press the like button, subscribe my channel, share it and make comments. ओके सो आज हम लोग जो ये चैप्टर का नाम है, ये मूवमेंट्स बुक से लिया गया है, 7th चैप्टर है इसका, और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ। इट इज रिटन बाय ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर का नाम है, ये जो टाइटल है इसका, इसको सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका नाम है द लास्ट लीफ। ओके, लास्ट जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, लास्ट मीन्स होता है अंतिम। ओके, मीन्स लास्ट, अंतिम, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। लास्ट वर्ड जो है इस चैप्टर के एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉन्सी, उसके लाइफ से किया गया है। जो जॉन्सी इसमें कैरेक्टर है उसके लाइफ से किया गया है कि कैसे वो लीफ को देखकर, मीन्स ये जो लीफ है, लास्ट लीफ है, उसको देखकर उसके अंदर जीने की इच्छा आती है, कि मीन्स उसके अंदर होप आता है। मीन्स जॉन्सी के अंदर उसको देख के उसके अंदर होप आता है, मीन्स डिजायर, जिसे जी आशा बोलते हैं या फिर इच्छा, उसके अंदर जीने की इच्छा आती है। और वो ऐसा सोचती है, जो जॉन्सी है, वो कैरेक्टर है, वो ऐसा सोचती है कि जब वो लीफ हार नहीं मान रही है, मीन्स इतने हॉरिबल तूफान में भी उस क्रीपर से लिपटी हुई है और गिर नहीं रही है, तो उसी तरह मुझे भी जिंदगी में हार नहीं मानना है और मुझे भी जीना होगा। ओके, ऐसा जॉन्सी सोचती है। और इसमें ये जो लास्ट लीफ है, इसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ओके, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ओके, का यूज किया गया है। और पर्सनिफिकेशन उसे कहते हैं जब नॉन लिविंग थिंग्स को, जब किसी लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हैं तो उसे पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स कोई है, नॉन लिविंग थिंग्स को जब किसी लिविंग थिंग्स से, जैसे नॉन लिविंग यहाँ पे क्या है, ये लीफ है, और लिविंग थिंग्स क्या हुआ, जैसे जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा आई, मीन्स उसके अंदर आशा आया, जीने का होप आया, तो उससे कंपेयर जब किया गया तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पर्सनिफिकेशन, के मीन्स मानवीकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। सो हम लोगों का जो चैप्टर का टाइटल है वो अभी क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इट इज ऑटम, मीन्स ये पतझड़ का ऋतु है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली, जो हवा है वो बहुत तेज बह रही है। ओके, एंड इट इज रेनिंग हैवीली, और बहुत ही भारी बारिश हो रही है। ओके, जो बारिश हो रही है बहुत ही भारी हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन। नाउ आइवी क्रीपर मीन्स होता है एक लता। ओके, एंड आइवी क्रीपर एक पौधा होता है जो वॉल पे, मीन्स दीवार पे बहुत तेजी के साथ बढ़ता है या उगता है, मीन्स जो स्प्रेड होता है, जो लताएं बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, फैलती हैं, उसे आइवी क्रीपर बोलते हैं। ओके, जैसे पंपकिन का पौधा हुआ तो उसके क्या है, जो उसके क्रीपर्स होते हैं, जो लताएं होती है, बहुत तेजी से वॉल पे अगर होगी तो वॉल पे चढ़ेगी, अगर फर्श पे है, जमीन पे है मतलब, तो वो जमीन पे फैलती जाती है, जो स्प्रेड होती है। ओके, मीन्स जो वॉल पे चढ़ती है या फिर जो जमीन पे फैलती जाती है, ग्रो करती है, उसे आइवी क्रीपर बोलते हैं। फिर क्या होता है, ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन। आइवी क्रीपर की जो सारी पत्तियां हैं वो गिर चुकी हैं, एक्सेप्ट वन, केवल एक नहीं गिरी है। ओके, बाकी गिर चुकी हैं पत्तियां। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, वो जो लास्ट लीफ है, जो अंतिम पत्ती है, वो क्यों नहीं गिरती है। ओके, मीन्स यहाँ यही जो लास्ट लीफ है वो क्यों नहीं गिरती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो आखिर वो लास्ट लीफ जो है वो क्यों नहीं गिरती। नाउ सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। नाउ शेयर मीन्स होता है लिव टुगेदर, मीन्स साथ साथ रहना, उसे क्या बोलते हैं, शेयर करना। मीन्स जब साथ साथ रहते हैं तो उसे शेयर करना बोलते हैं। ना सू एंड जॉन्सी, यहाँ पे दो फ्रेंड हैं जिनका नाम है सू एंड जॉन्सी। दो आर्टिस्ट मीन्स होता है पेंटर। ओके, दो यंग पेंटर हैं, ओके, मीन्स पेंट करने वाले हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में साथ साथ रहती हैं। सू और जॉन्सी नाम के दो जो फ्रेंड हैं वो पेंटर भी हैं, एक छोटे से फ्लैट में साथ साथ रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस। ना स्टोरी मीन्स होता है मंजिल। ओके,
वो पुराने घर के तीसरी मंजिल पे रहती थी। उनका जो फ्लैट था, उनका जो घर था, वो पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। ना जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अभी क्या होता है, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल मीन्स बहुत ज्यादा, सीरियसली मीन्स बहुत ज्यादा। जॉन्सी, एक दो फ्रेंड जो रहती हैं सू एंड जॉन्सी, उसमें से जॉन्सी जो रहती है नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। ओके, शी हैड न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ना, न्यूमोनिया मीन्स होता है एक ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शन से होता है, मीन्स जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। और ये किससे होता है, ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से जब हो जाता है लंग्स में इन्फेक्शन, तो उसे न्यूमोनिया बोलते हैं। शी हैड न्यूमोनिया, उसे क्या न्यूमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। अभी क्या, बिना हिले, विदाउट मूविंग मीन्स बिना हिले। वो बिस्तर पर बिना हिले पड़ी रहती थी। ओके, मीन्स वो पूरे टाइम बिस्तर पर बिना हिले पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेज आउट मीन्स होता है जस्ट लुकिंग कंटिन्यूअसली, मीन्स किसी चीज को जब कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार देखते रहते हैं तो उसे गेजिंग आउट बोलते हैं। ठीक, गेज आउट मीन्स लुकिंग कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार देखते रहना। वो क्या बिस्तर पे हमें पड़ी रहती थी और विंडो के बाहर, ओके मीन्स खिड़की के बाहर वो देखते रहते थे, मीन्स लगातार वो खिड़की के बाहर देखते हुए बिना हिले उस बिस्तर पे वो पड़ी रहती थी। सू मीन्स लेटी रहती थी नो। सू हर फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड थी सू, बिकेम वेरी वरीड। अभी वो क्या बहुत चिंतित हो गई। ओके, मीन्स उसे बहुत चिंता होने लगी कि ये हमेशा पड़ी रहती थी बिना हिले, उसे बहुत चिंता होने लगी। शी शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने क्या डॉक्टर को बुलाया। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. यद्यपि डॉक्टर जो थे, ही मीन्स डॉक्टर, वो प्रतिदिन उसके पास आते थे, ओके, बट देयर वॉज नो चेंज। लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में, जॉन्सी की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने सू को मीन्स उसकी फ्रेंड को किनारे ले गए, ओके मीन्स कमरे के किनारे कोने में ले गए। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी, क्या कोई चीज है जो जॉन्सी को चिंता दे रही है, मीन्स क्या किसी चीज से जॉन्सी परेशान है, ऐसा उन्होंने पूछा डॉक्टर ने। ओके, नो रिप्लाइड सू, सू ने कहा नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हो। वो बोलती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हो। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। अभी बोलते हैं वो कि जॉन्सी, इट सीम्स ऐसा लगता है जॉन्सी को देख के कि उसने अपना दिमाग बना लिया। ओके, मीन्स मेड अप हर माइंड मीन्स होता है डिटरमिन्ड होना, मीन्स उसने निश्चित कर लिया। ओके, डिटरमिन्ड, उसने दृढ़ कर लिया है, मीन्स अपना दिमाग बना लिया है, दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होने जा रही है, मीन्स वो ऐसा नहीं ठीक होगी, ऐसा उसने अपने दिमाग में बैठा लिया है, ऐसा लगता है। डॉक्टर बोलते हैं, इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, अभी वो बोलते हैं इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अभी बोलते हैं अगर वो नहीं जीना चाहती है तो जो मेडिसिन है, जो दवाइयां हैं, वो उसकी मदद नहीं करेंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे जो लाइन है, अब उसने क्या, यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि उसने अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया है कि वो ठीक नहीं होने जा रही है। सो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन होता है, ओके, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग अपने दिमाग में बैठा लें कि हाँ हमें करना है, हम अगर क्लास में एग्जाम देते हैं, ओके, और हमें फर्स्ट आना है या फिर हमें अच्छे नंबर से पास होना है, हम होंगे, ऐसा अगर हमने सोच लिया पहले ही, तो क्या हम सच में अच्छे नंबर, बट पहले ही अगर हम निराश हो जाते, नहीं हम ऐसा नहीं कर पाए, हमें ऐसा नहीं होना, तो क्या हमारे अंदर वो पोटेंशियल होते हुए भी हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो क्या हमारे बॉडी का जो ब्रेन होता है, वो सारे बॉडी को, हमारी बॉडी को क्या कंट्रोल करता है। जैसा हमारा ब्रेन कहेगा कि हाँ हम ऐसा करेंगे, वैसा ही बॉडी क्या करता जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं अगर वो जीना ही नहीं चाहती है तो मेडिसिन, अगर उसने अपने दिमाग में पहले ही ऐसी चीजें बैठा ली है, अगर वो जीना ही नहीं चाहती है तो ये सारी दवाइयां उसकी मदद नहीं करेंगी। ओके, तो उसके अंदर क्या, पहले जीने की इच्छा आनी चाहिए कि हाँ ये दवाइयां मैं जो ले रही हूँ इससे मैं ठीक होंगी, ऐसा उसे अपने पहले दिमाग में बिठाना होगा। यहाँ डॉक्टर बोलते हैं, सो ट्राइड हर बेस्ट। ट्राई हर बेस्ट मीन्स उसने बहुत भरसक प्रयास करना, बहुत कठिन प्रयत्न करना, उसे ट्राई बेस्ट बोलते हैं। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर।
अब सू ने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया कि जॉन्सी जो है ओके जॉन्सी का इंटरेस्ट जगे, मीन्स उसके चारों तरफ की जो चीजें हैं, थिंग्स हैं, चीजें हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है। ऐसा करने के लिए सू ने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, उसने कपड़ों के बारे में बात किया, फैशंस के बारे में, जो फैशन चल रहे थे उसके बारे में बात किया। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो अभी भी लगातार अपने बिस्तर पे वैसे ही पड़ी हुई थी, ओके मीन्स वैसे ही लगातार बिस्तर पर लेटी हुई थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, फिर सू ने क्या किया कि जॉन्सी के रूम में एक ड्राइंग बोर्ड लेके आई। ओके ड्राइंग बोर्ड मीन्स जिस पर पेंट करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। अब सू जॉन्सी के रूम में एक ड्राइंग बोर्ड लेके आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंट करना शुरू किया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसर्ड व्हाइल वर्किंग। ना विसर्ड मीन्स होता है सीटी बजाना, ठीक, उसे विसर्ड बोलते हैं। अब क्या करती है वो, जॉन्सी का दिमाग, कि जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए, ठीक, टेक ऑफ मीन्स होता है यहाँ पे टेक ऑफ मीन्स होता है हटाना। जॉन्सी के दिमाग से उसकी बीमारी को हटाने के लिए वो क्या करती है, मीन्स शी यहाँ पे आया सू के लिए, सू लगातार सीटी बजाती, वाइल वर्किंग मीन्स काम करते हुए, मीन्स पेंट करते हुए वो सीटियां बजाना शुरू की कि उसका जॉन्सी, उसकी जो फ्रेंड है, उसका दिमाग बीमारी से हट जाए। Now suddenly Sue heard Johnsy whisper something. Suddenly मीन्स अचानक सू क्या सुनती है कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही है। विस्पर मीन्स होता है स्पीक सॉफ्टली, मीन्स कुछ धीरे धीरे कहना, उसे विस्पर बोलते हैं। तभी अचानक वो सुनती है, सू को सुनाई दिया कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही थी। ओके शी क्विकली रश्ड टू द बेड, वो तेजी से, ओके क्विकली मीन्स होता है वो तेजी से उसकी तरफ, बेड की तरफ गई, मीन्स बेड की तरफ भाग के गई एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसने क्या सुना कि जॉन्सी उल्टी गिनतियां गिन रही है। ओके काउंटिंग बैकवर्ड्स मीन्स जैसे 10, 9, 8, 7, उसे क्या बोलते हैं, काउंटिंग बैकवर्ड्स मीन्स उल्टी गिनतियां गिनना। She was looking out of the window, वो खिड़की के बाहर देख रही थी and was saying, और कह रही थी 12 मीन्स 12। After some time she whispered, कुछ देर के बाद उसने फिर फुसफुसाया, उसने फिर बोला धीरे से 11, then 10, ऐसे वो मतलब 11, 10, then 9, 8, 7, ऐसे वो बोलती जा रही थी। So anxiously looked out of the window, अभी क्या होता है वो anxiously मीन्स होता है, anxiously मीन्स होता है eagerly, ओके मीन्स बहुत उत्सुकता पूर्वक, eagerly, ओके उत्सुकता पूर्वक। सो एंक्ससली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू जो थी उसने विंडो के बाहर बहुत ही उत्सुकता पूर्वक देखा। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाई हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। नाउ अभी वो क्या देखती है, मैं सू देखती है कि एक पुराना आइवी क्रीपर मीन्स आइवी की जो लताएं हैं वो विंडो के दूसरे साइड में, ओके जो विंडो के अपोजिट साइड में, विंडो के दूसरे साइड में ब्रिक वॉल मीन्स ईंट की जो दीवार है उस पे आधी चढ़ी हुई थी। कि उसने देखा कि विंडो के दूसरे साइड में आधी दीवार पे, आधी जो ईंट की दीवार थी उस पे आइवी क्रीपर वो चढ़ा हुआ था। In the strong wind outside, okay, the creeper was shedding its leaves. Now shed, okay, shedding means होता है fall, means गिरना, falling. Okay. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. मीन्स बाहर जो है वो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, ओके आउटसाइड बाहर इतनी भारी मीन्स इतनी तेज हवाओं के साथ वो क्या हो रहा था, जो क्रीपर था मीन्स लता जो थी वो धीरे धीरे पत्तियों को गिरा रही थी। ओके मीन्स जब इतनी तेज हवा चल रही थी तो इससे क्या हो रही थी, जो पत्तियां थी वो क्रीपर से, उस लता से धीरे धीरे गिर रही थी। अभी वो क्या, सू आस्क्ड व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड, सू ने कहा क्या है प्रिय, मीन्स वो पूछती है क्या है, मीन्स वो उल्टी गिनतियां गिन रही है इस वजह से पूछती है क्या है। 6 विस्पर जॉन्सी ने कहा 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were
ऑलमोस्ट 100 लीव्स। वो बोलती है कि 3 दिन पहले वहाँ कुछ 100 पत्तियां थी, वहाँ लगभग 100 पत्तियां थी 3 दिन पहले। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब वो बोलती है अब वहाँ केवल 5 ही बची हैं। इट इज ऑटम, सेड सुसु ने कहा कि पतझड़ का महीना, पतझड़ का ऋतु है। एंड द लीव्स विल फॉल, और जो पत्तियां हैं वो गिर जाएंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, अभी वो क्या बोलती है, आई विल डाई। जॉन्सी ने विथ फाइनलिटी मीन्स बहुत ही विश्वास के साथ, ठीक, फाइनलिटी मीन्स होता है यहाँ पे, मीन्स बहुत ही विश्वास के साथ उसने कहा व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, अभी वो बोलती है कि जब अंतिम पत्ती जो है वो गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। उसने बहुत ही विश्वास के साथ ऐसा बोला। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया था। वो बोलती है, जॉन्सी कहती है, मुझे 3 दिन पहले ही, अंतिम 3 दिनों में ही मुझे पता चल गया था कि जैसे ये लास्ट जो लीफ है, अंतिम जो पत्ती गिरेगी, फिर मैं मर जाऊंगी। मीन्स वो अपना कंपेयर जो है, मीन्स अपने लाइफ का कंपेयर जॉन्सी उस लीफ से कर रही है। जैसे ही वो पत्ती गिरेगी वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगी। अभी बीमार, उसे निमोनिया हो, वो बीमार पड़ी तो धीरे धीरे उसने पत्तियों को गिरते हुए देखा, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पत्तियां गिरती जाएगी उसकी हालत खराब होती जाएगी, और जैसे ही वो लास्ट लीफ जो है, वो लास्ट पत्ती जो है गिरेगी, फिर वो मर जाएगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू ने कहा, ये सब बकवास है। What have old ivy leaves to do with your getting well? तुम्हारे ठीक होने से, वो बोलती है, तुम्हारे ठीक होने से उस आईवी पत्तियों का क्या काम, कि मीन्स तुम्हारे ठीक होने से और उस आईवी लीव्स से क्या संबंध, तुम्हारे ठीक होने से उस आईवी पत्ती का क्या संबंध। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। अब वो बोलती है कि डॉक्टर जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मीन्स उन्हें पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। सू बाहर जाती है, ओके, सू गई और उसके लिए एक बोल सूप लेके आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, अभी वो बोलती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। सेड जॉन्सी, बोलती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। फिर वो बोलती है केवल यहाँ पे 4 पत्तियां ही बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। अभी वो बोलती है अंधेरा होने से पहले, ओके, अंधेरा होने से पहले मैं उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मीन्स मैं मर जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। जॉन्सी बोलती है फिर मैं मर जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अभी सू जो है वो जॉन्सी के बेड पे बैठ गई, किस्ड हर, उसे किस किया एंड सेड, और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो। अभी वो क्या बोलती है, आई कांट ड्रा द कर्टन, मैं कर्टन नहीं खोल सकती हूँ, कि फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे प्रकाश की आवश्यकता हो, कि मीन्स मैं कर्टन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, तो बोलती है मुझे ये पेंटिंग जो है उसे फिनिश कर, उसे समाप्त करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और अपने लिए कुछ, मीन्स हमारे लिए कुछ पैसे प्राप्त करना चाहती हूँ। ओके, यहाँ पे वो ऐसे बोलिए, सम मनी फॉर अस मीन्स पैसे प्राप्त करना चाहती हूँ, मीन्स जब वो पेंट करेगी, उसे जब सेल करेगी तभी वो पैसे आएंगे, फिर उसके लिए जो उसके मेडिसिन उसके लानी है, और भी सारी चीजें हैं, तो जब तक वो पेंटिंग को देगी नहीं तब तक वो पैसे नहीं पाएगी, फिर उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। फिर उसे खाने के लिए मेडिसिन चाहिए, इसके लिए वो क्या बोलती है, गेट सम मनी फॉर अस, हमारे लिए क्या कुछ पैसे चाहिए। प्लीज माय डियर फ्रेंड, अभी वो बोलती है कृपया मेरी प्रिय मित्र। शी बेग्ड जॉन्सी, वो जॉन्सी से विनती करती है, ओके, वो जॉन्सी से बोलती है, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। अभी वो बोलती है जब तक मैं पेंट कर रही हूँ प्लीज खिड़की से बाहर मत देखना, मुझसे वादा करो, ऐसा बोलती है। ऑल राइट सर जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, वो बोलती है कि ठीक है, जल्दी से अपनी जो पेंटिंग है इसे फिनिश करो, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं वो जो अंतिम पत्ती है, लास्ट लीफ जो है उसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, अभी वो बोलती है मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। अभी वो बोलती है आई हैव टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ,
मीन्स मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे, इसलिए मुझे शांति पूर्वक जाने दो। ओके, पीसफुली यहाँ पे बोलती मीन्स क्वाइटली, पीसफुली मीन्स क्वाइटली। अभी बोलती है मुझे मरना है इसलिए मुझे शांति पूर्वक यहाँ से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मीन्स उस टायर्ड मीन्स वो जो पत्तियां गिर रही हैं उस थकी हुई पत्तियों की तरह, मीन्स उस बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह मुझे भी शांति पूर्वक जाने दो। जैसे जैसे पत्तियां शेड हो गई हैं, झड़ के गिर चुकी हैं, उसी तरह जॉन्सी बोली कि मुझे भी चले जाने दो। यहाँ पर भी क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया, कि मानवीकरण किया गया है। फिर यहाँ पे वो बोले मुझे उस थकी हुई पत्तियों की तरह मुझे भी शांतिपूर्वक चले जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सू ने फिर कहा, सू ने फिर से जॉन्सी से कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, माइनर मीन्स होता है जो किसी खदान में काम करते हैं उन्हें माइनर बोलते हैं, मीन्स माइन वर्कर। उसे क्या बोलते हैं, माइनर। अभी वो बोलती, सू बोलती है सोने की कोशिश करो, जॉन्सी से बोलती है सू सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, ओके, मीन्स मुझे एक माइन वर्कर मीन्स जो काम करते हैं किसी खदान में, वो बोलती है मुझे एक पुराने खदान को पेंट करना है, मीन्स वो जो पेंट कर रही है उसमें एक माइन वर्कर मीन्स एक माइनर को पेंट करना चाहती है। इस वजह से मीन्स उसकी पेंटिंग बना रही है, एक माइनर की, ओल्ड माइनर मीन्स एक माइन वर्कर एक खदान में काम करने वाले की पेंटिंग बना रही है, इसलिए वो कहते सोने की कोशिश करो मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, मीन्स उसकी पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बर्मैन अप टू बी माई मॉडल। अभी मॉडल मीन्स होता है आइडियल, मीन्स कोई आदर्श जो हो उसे मॉडल बोलते हैं। अभी वो बोलती है कि मैं अपने आदर्श मीन्स अपने जो मॉडल हैं, मेरे जो मॉडल हैं मिसू के जो मॉडल हैं, मैं बर्मैन को बुलाऊंगी। ओके, उनका नाम है बर्मैन। वो बोलती है मैं बर्मैन को बुलाऊंगी। सू रश्ड डाउन, अब वो भाग के मीन्स दौड़ के नीचे गई। बर्मैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि बर्मैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, मीन्स डाउन स्टेयर्स मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, इसलिए वो वहां भाग के गई। He was a 60-year-old painter, मीन्स बर्मैन के बारे में यहाँ पे है, वो एक 60 साल के पेंटर थे। His lifelong dream, मीन्स lifelong मीन्स होता है आजीवन, okay? His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Okay? Now masterpiece मीन्स होता है मीन्स यूनिक, मीन्स a work of art, एक आर्ट का काम, दैट इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, जो हाईएस्ट क्वालिटी का काम हो, ओके, किसी आर्ट में या फिर लिटरेचर में, उसे क्या बोलते हैं, मास्टरपीस, मीन्स यूनिक, जिसे परफेक्शन भी बोलते हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम मीन्स यहाँ पे बर्मैन के बारे में है कि उनका आजीवन जो सपना था वो क्या था, एक मास्टरपीस को पेंट करना था, मीन्स एक मास्टरपीस पेंट करना था, मीन्स बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी की पेंटिंग करनी थी। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो उनका एक सपना ही रहा। मीन्स रिमेन मीन्स होता बना रहा, लेकिन वो उनका सपना ही रहा, क्योंकि वो अभी तक वो मास्टरपीस वो नहीं बनाए थे, इस वजह से कहा गया है हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, इस वजह से वो एक सपना ही था। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मैन, अब सू ने क्या किया, अपनी जो परेशानियां थी, अपनी जो चिंताएं थी, वो बर्मैन को बता दी, कि मिस बर्मैन के सामने उसने अपनी चिंताएं रखी। She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. तब फिर उसने मीन्स सू ने बताया कि कैसे जॉन्सी जो है वो कितनी निश्चिंत है, मीन्स इस चीज को कहने के लिए वो कितनी निश्चिंत है कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी तो वो मर जाएगी। ओके, ये कहने के लिए वो कितनी निश्चिंत है, ऐसा सू ने बर्मैन को बताया। इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बर्मैन। अब बर्मैन क्या बोलते हैं, क्या वो बेवकूफ है, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू ने शिकायत की, सू ने बताया कि उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, वो खाने के लिए पीने के लिए मना कर रही है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता दे रही है, कि जो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंतित कर रही है।
I will come with you and see Johnsy, Berman said. बर्मैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा. They tiptoed into the room. अभी क्या हुआ? Tiptoed मीन्स होता है very quietly, मीन्स वो चुपके से, मीन्स बहुत ही धीरे धीरे दबे पाँव जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही दबे पाँव रूम में गए. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग. जॉन्सी वो सो रही थी. Sue drew the curtains together. Sue ने साथ साथ में मीन्स जो कर्टन था उसे हटाया. And they went to the next room. और वे क्या अगले रूम में चले गए. She peeped out through the window. उन्होंने peep out मीन्स होता है look, मीन्स झांकना जिसे बोलते हैं, देखना, looked. She peeped out through the window. उन्होंने विंडो से झांका, देखा. There was only one leaf on the creeper. अब उस लता पे केवल एक पत्ती, उस क्रीपर पर केवल एक पत्ती ही बची हुई थी. It was raining heavily. बहुत भारी बारिश हो रही थी. ओके, heavily बहुत भारी बारिश हो रही थी. And an icy cold wind was blowing. और एक बहुत ही ठंडी, मीन्स एक बहुत ही तीखी ठंडी हवा बह रही थी, मीन्स बहुत ठंडी हवा बह रही थी. चिल्ड, जिसे चिल्ड एयर बोलते हैं, चिल्ड विंड जो था वो ब्लो कर रहा था, बह रही थी. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ती है, वो जो लीफ है, वो किसी भी क्षण गिर जाएगी. बर्मैन डिड नॉट से अ वर्ड. बर्मैन डिड नॉट से अ वर्ड. बर्मैन ने एक भी शब्द नहीं कहा. He went back to his room. वो अपने कमरे में चले गए. जॉन्सी woke up next morning. जॉन्सी अगली सुबह उठी जब, in a feeble voice. feeble मीन्स होता है वीक, बहुत ही कमजोर, उसे feeble बोलते हैं. वो बहुत ही कमजोर आवाज में बोली. She asked. उसने पूछा. Sue to draw the curtains. उसने बहुत ही कमजोर आवाज में सू से कर्टन खींचने को कहा, मीन्स कर्टन खोलने को कहा. Sue was nervous. सू जो थी वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, मीन्स घबराई हुई थी. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly मीन्स होता है बहुत ही अनिच्छा से. ओके, मीन्स बिना किसी डिजायर के, विदाउट डिजायरिंग, बिना किसी इच्छा के उसे अनिच्छा बोलते हैं. उसने बिना किसी इच्छा के उस कर्टन को वापस क्या कर दिया, खींच दिया, मीन्स पर्दे खोल दिए. ओह, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. जैसे ही उसने वाइन क्रीपर मीन्स उस बेल की लताओं को जैसे ही उसने देखा, उसने खुशी से, मीन्स खुशी से उसने कहा, ओह अरे, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. मीन्स उसने आशा के साथ, बहुत ही होप के साथ कहा कि देखो, वहां अभी उस क्रीपर पर, उस लता पर अभी भी एक पत्ती है. ओके, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. अभी वो बोलती है वो तो एकदम हरी और हेल्दी दिख रही है. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. अभी fierce means यहाँ पे होता है terrible, means बहुत ही तीव्र. In spite means होता है बावजूद. इतने भयंकर, ओके, वो बोलते हैं इतने भयंकर, इतने तीव्र हवा और तूफान के बावजूद भी ये अभी तक नहीं गिरी. It didn't fall. वो पत्ती अभी तक नहीं गिरी. I heard the wind last night. मैंने मीन्स अंतिम रात को हवा चलते हुए सुना था. Said Johnsy. Johnsy बोलते हैं कि मैंने अंतिम रात को हवा को चलते हुए सुना था. And I thought it would have fallen. मुझे लगा, मैंने सोचा था कि शायद ये अब तक गिर गई होगी. It will surely fall today. वो बोलती है ये निश्चित रूप से आज गिर जाएगी. Then I'll die. तब मैं मर जाऊंगी. अभी वो बोलती है जब ये आज गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी. You won't die. अभी वो बोलती नहीं, तुम नहीं मरोगी. Said Sue energetically. अभी वो क्या बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही उत्साहपूर्वक वो बोलती है कि नहीं, तुम नहीं मरोगी. You have to live for your friends. तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए जीना होगा. What would happen to me if you die? अभी वो सू बोलती है जॉन्सी से कि अगर तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज. अभी जॉन्सी क्या करती है, बहुत ही वीकली मीन्स बहुत ही कमजोरी के साथ वो मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली. आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर. हर घंटे, प्रत्येक घंटे के बाद वो अपनी आंखें खोलती थी और उस विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर देखती थी. बट जो लीफ था वो अभी भी वहां पे, उसमें जब हर बार वो आंखें खोल के विंडो के बाहर देखती थी तो उसे वो लीफ, वो पत्ती वहीं पे वो पाती थी. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर.
अभी क्लिंग, क्लिंग मीन्स होता है से स्टिक कर जाना, मीन्स लिपटा हुआ होना, चिपका होना, उसे क्लिंग बोलते हैं, चिपका होना, स्टिकिंग। फिर अभी इट सीम, ऐसा लग रहा था कि उस क्रीपर से, उस लता से वो पत्ती क्या चिपकी हुई है, लिपटी हुई है, ऐसा लग रहा था दिखने से। इन द इवनिंग, अभी शाम में क्या था, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, दूसरा बहुत भारी तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ती जो थी अभी भी नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, अब जॉन्सी जो थी वो लेटे हुए बहुत लंबे समय तक उसी पत्ती को देखती रही, उस पत्ती को देखते हुए बहुत लंबे समय तक वहीं पे लेटी रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, तब फिर उसने क्या किया, जब इतनी देर तक वो देख रही थी पत्ती को, फिर एट लास्ट उसने फिर अंत में क्या, सू को बुलाया। फिर क्या होता है ना, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, अब वो बोलती है मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव बीन लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, अभी वो बोलती है तुम मेरा कितने अच्छे से, कितने प्यार से मेरी देखभाल की। लविंगली मीन्स होता है वेरी डियरली, मीन्स बहुत ही प्यार से। तुमने कितने प्यार से, तुम बहुत प्यार से मेरा ख्याल रख रही थी। एंड आई हैव बीन नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, मीन्स मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, अभी वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत ज़्यादा थक गई थी, मीन्स मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, अभी वो बोलती है उस अंतिम, मीन्स जो पत्ती वो देख रही थी लगातार जो अभी गिरी नहीं थी, वो बोलती है द लास्ट लीफ, मीन्स यहीं पे उसके पास क्या आया, होप आया, मीन्स जीने की इच्छा आई, मीन्स होप ऑफ लिविंग, जीने का उसके अंदर क्या आया, डिजायर आया, इच्छा आई। फिर वो क्या बोलती है, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, उस अंतिम जो पत्ती थी उसने मुझे ऐसा दिखाया, ऐसा शो किया, ऐसा उसने मुझे दिखाया कि मैं कितनी बुरी थी। कि आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, अभी वो बोलती है अब मुझे एहसास हो चुका है कि मरना, कि टू वांट टू, कि मरने की इच्छा रखना कितना बड़ा पाप है। ठीक, मीन्स अब जॉन्सी को एहसास हो गया है कि जैसे वो लास्ट लीफ है, इतना भयंकर स्टॉर्म के बावजूद, इतना स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद भी जब वो नहीं गिर रही है, मीन्स उसके अंदर जीने की इच्छा है, उसी तरह क्या मुझे भी बनना होगा, मुझे ही जीना होगा, जॉन्सी ऐसा सोचती है। तब वो क्या बोलती है सू से कि अब मुझे इसका एहसास हो चुका है कि जीने की इच्छा, मीन्स मरने की जो चाहत रखते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। ठीक, वो बोलती है कि मरना नहीं चाहिए, जॉन्सी ऐसा कहना चाहती है कि अब मुझे मरना नहीं है, अब मुझे जीना है, और जो मरने की इच्छा रखते हैं वो बहुत बड़ा पाप होता है। सू हग्ड जॉन्सी, जब वो ऐसा सुनती है तो सू ने क्या किया, उसे गले लगा लिया जॉन्सी को। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, तब फिर उसने, मीन्स सू ने जॉन्सी को एक हॉट सूप दिया, मीन्स पीने के लिए सूप, गर्म सूप दिया, खूब सारा सूप दिया पीने के लिए, और एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपना जो हेयर था, अपने बाल को कंघी किया, ओके, अपने बाल संवारे, और बहुत ही खुशी से वो मुस्कुराई, मीन्स वो चहक रही थी, वो मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, फिर दोपहर के टाइम में क्या होता है, डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, वो क्या अपने पेशेंट को, मीन्स अपने मरीज को जांच करने के बाद, ही टोल्ड सू, उन्होंने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, जॉन्सी के पास अब जीने की इच्छा आ गई है, मीन्स अब वो जीना चाहती है। अब मीन्स डॉक्टर को भी पता चल गया है कि उसने अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ उसे जीना होगा, तो क्या उसको अब मेडिसिन भी फायदा करने लगेगी। तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं सू से कि अब जॉन्सी में जीने की इच्छा आ गई है। आई एम कॉन्फिडेंट शील रिकवर सून, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, अभी वो बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब जल्द ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, इस ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, एंड सी बर्मैन, और बर्मैन को देखता हूँ। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, अभी क्या बोलते हैं डॉक्टर कि बर्मैन जो है वो भी न्यूमोनिया से पीड़ित हैं, उन्हें भी न्यूमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं भयभीत हूँ, बोलते हैं बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ, मीन्स भयभीत हूँ। देयर इज नो होप फॉर हिम, कि उनके लिए कोई आशा नहीं, मीन्स अब वो नहीं बच पाएंगे, डॉक्टर बोलते हैं।
द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सू आई और जॉन्सी के बेड के पास बैठ गई. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, उसने जॉन्सी का हैंड अपने हाथ में लिया, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शी सेड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है. मिस्टर बर्मैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. इस मॉर्निंग मिस्टर बर्मैन जो पेंटर हैं, ओके, जो पेंटर हैं बर्मैन, वो निमोनिया से उनकी डेथ हो गई है. He was ill for only 2 days. वो केवल 2 दिन से बीमार थे. The first day the janitor found him on his bed. Now janitor, janitor means होता है the caretaker of the building. जो janitor means होता है caretaker of the building. Caretaker of the building. जो बिल्डिंग का रख रखाव करने वाला होता है उसे जैनिटर बोलते हैं. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. पहले ही दिन क्या हुआ, उसने मीन्स जैनिटर ने बर्मैन को उनके बेड पर पाया. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट. उनके जो कपड़े थे और जूते थे वो गीले थे. ओके, वेट मीन्स गीला. एंड ही वाज शिवरिंग. शिवर मीन्स होता है ट्रेम्बलिंग. और वो क्या, कांप रहे थे. He was shivering, Miss बर्मैन जो थे वो कांप रहे थे. He had been out in that stormy night. वो उस तूफान भरी रात में पूरे टाइम बाहर थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब फिर उन्होंने एक सीढ़ी पाई. उनको वहां पे फिर एक सीढ़ी मिला. एंड लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स होता है एक लालटेन, स्टिल लाइटेड, जो अभी भी चल रहा था. ओके, जो अभी भी चल रहा था. लाइन नियर हिज, जो उनके बेड के पास, लाइन नियर हिज बेड, जो उनके बेड के पास अभी भी जल रहा था. उनको वहां पे एक सीढ़ी और लैंटर्न, एक लालटेन मिला जो उनके बेड के पास अभी भी चल रहा था. देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज. वहां पे कुछ ब्रशेस मीन्स पेंट करने वाले कुछ ब्रश भी थे. एंड अ ग्रीन येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर. और कुछ हरे और पीले रंग का पेंट भी था वहां पे, जो सीढ़ी के पास उस फर्श पे रखा हुआ था. उस फर्श पे पड़ा हुआ था उस सीढ़ी के पास. जॉन्सी डियर, सेड सुसु ने कहा, जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो. उस विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. उस आईवी पत्ती को देखो, उस आईवी लीफ को देखो. हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि ये इतनी तेज हवा के, इतनी तेज हवा बह रही है, इसके बावजूद भी ये क्यों नहीं फड़फड़ा रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है. क्या तुम्हें इसका आश्चर्य नहीं हुआ. ओके, फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना, हिलना. जैसे बटरफ्लाई फ्लटर करती है, फड़फड़ाती है, हिलती है. वैसे ही ये क्या, अभी वो बोलती है हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी मीन्स ये जब हवा बह रही है तो क्यों नहीं फ्लटर कर रही है, क्यों नहीं फड़फड़ा रही है. That's Berman's masterpiece. Okay, masterpiece means perfection, his last work. अभी बर्मैन का क्या था, वो लास्ट वर्क था. और उसका ये यूनिक वर्क भी हो गया, परफेक्शन भी हो गया, जिस हाईएस्ट क्वालिटी का उनका पेंटिंग था. अभी वो बोलते हैं क्योंकि ये बर्मैन का मास्टरपीस था, उनका ये यूनिक उत्कृष्ट काम था. ये बर्मैन का उत्कृष्ट काम था. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. ये उन्होंने तब पेंट किया था, मीन्स उस पत्ती को उन्होंने तब पेंट किया था, उसी रात पेंट किया था जब वो जो लास्ट, जो अंतिम पत्ती थी जब गिरी थी, उसी रात को उन्होंने उस लीफ को पेंट कर दिया था. ओके, यहाँ पे सू, अब क्या उसे पता चलता है जॉन्सी को कि वो रियल में वो लीफ जो रहती है वो क्या रहती है. फिर उसे लास्ट में पता चलता है कि वो रियल लीफ नहीं रहती है, वो बर्मैन्स का मास्टरपीस रहता है. ओके, बर्मैन्स का मास्टरपीस रहता है मीन्स उनका लास्ट वर्क रहता है, बर्मैन्स यूनिक वर्क. फिर अब जॉन्सी को पता चलता है. ओके, थैंक यू.